भगवान कहते हैं कि नंद बाबा अब हम मथुरा में आ गए हैं, कुछ उत्तरदायित्व आ गया है, इसलिए आप समस्त ब्रजवासियों को लेकर के वृंदावन वापस लौट जाइए। पूर्यन अस्त्रभीर नेत्रे सह गोपै ब्रजम ययुः। नंद बाबा आंखों में नेत्रों में अश्रुपात करते हुए वृंदावन की ओर चले गए। अब वसुदेव जी ने गर्गाचार्य से बोले, महाराज अब दोनों भैयाओं का यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए, क्योंकि उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ ही नहीं था, क्योंकि माता पिता जेल खाने में थे, तो संस्कार कैसे होता। तो कहते हैं कि संस्कार हुआ। और कहते हैं भगवान पढ़ने के लिए कहाँ गए, उज्जैन में गए, अवंतिका में, जहाँ अब संदीपनी मुनि के आश्रम में करके भगवान ने 64 दिन 64 रात्रि में 64 विद्याओं को ही प्राप्त कर लिए। कुल कृष्ण बलदेव की जय। और जब गुरुदक्षिणा की बात आई तो भगवान ने क्या किया, अपने गुरुदेव भगवान का मरा हुआ बेटा को ही पुनः जीवित करके गुरु माँ को सौंप दिया। अब गुरुदेव कहते हैं, हे कृष्ण बलदेव, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुमने मेरे यहाँ रखा कि जो विद्याएं सीखी हैं वो कभी आजीवन कभी विस्मृत नहीं होगी, सदैव आपके स्मरण में रहेंगी। अब भगवान को ब्रजवासियों की याद आने लगी तो भगवान के जो परम भक्त हैं उद्धव जी महाराज, उनको भेज दिए वृंदावन में। कृष्णी गच्छोद्धवं व्रजं सौम्यं पितॄर्नो प्रीतिमा वह गोपीनां द्वियोगाधिं मत्स्येन्द्रेशै विमोचय। हे उद्धव, मेरे मन में इच्छा हो रही है, एक बार तुम वृंदावन में जाओ और गोपियां जो हमारे वियोग में दुखी हैं उनको हमारे दिव्य ज्ञान का उपदेश प्राप्त करो, उनसे वो किसी प्रकार से मुझे भुला करके अपना मन संसार में लगा दें। अब उद्धव जी सोचते हैं कि राम राम, हम तो वेदांत के जाने वाले जानी महाराज उपदेश देने जा रहे हैं उन ग्वालियों को जिन्होंने विद्यालय का मुख तक नहीं देखा है, उनको मैं क्या उपदेश दूंगा। उद्धव जी चल दिए और जब पहुंचे तो क्या देखते हैं, नंद बाबा ने उनका स्वागत किया कि नंद प्रीत परिस्वज्य वासुदेव धियार्चयन। पहले नंद बाबा देवकी वसुदेव कुशलता का प्रश्न करते हैं, बाद में कन्हैया को याद करते हैं। अब पूरी रात भगवान की चर्चा में ही बीत गई। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्य श्रुवासाचि स्नेतस्नुत पयोधरा। पूरी रात गोविंद की चर्चा में बीत गई। प्रातः काल जब हुआ तो गोपियां कहती, सखी आज वही रथ आया है जिस रथ में वर्षों पहले हमारे कन्हैया गए थे, हमारे प्यारे गए थे, आज रथ द्वारा क्यों आया है। एक गोपी कहती है कि बहन लगता है कि हमारे कन्हैया ने उसके मालिक का वध कर दिया है, फिर अक्रूर आया हो, क्योंकि हमारे हाथों से अपने स्वामी कंस का पिंडदान कराने के लिए आया होगा। कहे राधे राधे। गोपियां कहते राम राम, उस पापी का पिंडदान करेंगी। इतने में उद्धव जी महाराज आ गए तो गोपियां उनको इतने भंवरा आ गया तो भंवरे को देख करके गोपियों ने भंवरों से बात करने लगी हैं। इसी का नाम है भ्रमर गीत। अवंत में उद्धव जी गोपियों के पाद चरणों की वंदना करते हैं कि धन कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुम भीष्णस यासां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवन त्रयम्। इन ब्रजवामाओं के चरण को सत सत नमन करता हूँ जो कि त्रिभुवन को पावन कर रही हैं। इसीलिए ब्रज के रसिक संत कहते हैं, उस ब्रह्म को वेदों में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। जो ब्रह्म है वो वृंदावन में नहीं है, वो वृंदावन के वृक्ष में कहीं आपको मिल जाएगा। कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे बोल। धर्म सम्राट कृपाति जी महाराज कहते थे कि वृंदावन के वृक्ष के सामने कल्पतरु के कामने कल्प वृक्ष का जो कल्प वृक्ष है वो सब कुछ दे सकता है, परंतु प्रभु को थोड़े दे सकता है। वृंदावन के नीचे बैठ कर के साक्षात प्रिया प्रीतम की युगल छटा देखते ही में समर्थ हो सकते हो। जो सामर्थ्य कल्प वृक्ष में भी नहीं है, वह सामर्थ्य केवल वृंदावन के प्रत्येक डाली डाली में, प्रत्येक तरु में है। अंत में भगवान कहते हैं, आइए ज्ञानी। 6 महीने के बाद उद्धव जी वृंदावन से मथुरा वापस आए। तो भगवान कहते हैं, अरे ज्ञानी जी महाराज, ऐसा कौन सा दिव्य ज्ञान उपदेश देने लगे थे, 6 महीने बीत गए। तब उद्धव जी कहते हैं कि बात मत करो, तुम कितने निष्ठुर हो, आज मैं जान पाया। बताओ, परसों का लौटने का वचन दे करके इतने वर्षों बीत गए, एक बार भी तुम उनसे मिलने नहीं गए।
तब भगवान समझ के लगता है कि उद्धव जी की सारी भाषा बदल गई है। पहले ज्ञानी उद्धव बोल रहे थे, अब आज प्रेमी उद्धव बोल रहे हैं, भक्त उद्धव बोल रहे हैं। भगवान ने तुरंत उद्धव जी को दिव्य दृष्टि प्रदान करी और भगवान ने चिन्मय वृंदावन का दर्शन कराया। तो क्या देखते हैं, गोपी ग्वाल भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। ने इस प्रकार से उद्धव जी को वृंदावन का दर्शन कराया। एक बार भगवान उद्धव जी को लेकर के कुब्जा के यहाँ के घर गए, कुब्जा को भी घर को भी पावन किया। और भगवान अक्रूर उसी प्रकार से एक दिन दाऊ भैया के साथ भगवान अक्रूर जी के घर में गए और उनको भी पितार्थ किए। यहाँ दशम स्कंद का पूर्वार्ध संपन्न हुआ। उत्तरार्ध में कथा आती है कि कंस के मर जाने के बाद कंस की जो पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, उन्होंने अपने पिता के पास गए जरासंध के पास और अपने वैधव्य का कारण जरासंध कृष्ण कन्हैया को बताया। तो जरासंध ने ठान लिया कि मैं भी मथुरा को ब्रजवासियों से ब्रजवंशियों से विहीन कर दूंगा। प्रत्येक आक्रमण में 17-18 सेना 17 बार भगवान उसको जीवित कर देते हैं। 18वें बार जब आक्रमण करने चाहा, उसी समय कालयवन आ गया जो मगध देश का राजा था, मृक्षों का राजा था। भगवान उसको भगाते भगाते रण छोड़ करके भगवान भाग गए और भगवान का राम रणछोर हो गया। वो रणछोर भगवान की जय। उसको भगा करके मुचकुंद मुनि के महात्मा के आश्रम मुचकुंद महाराज के गुफा में ले गए। वहां पे सो रहे थे और भगवान जाकर के अपना पीताम्बर राजा को उड़ा दिए। कालयवन गया, उनके शरीर में प्रहार किया तो उनकी दृष्टि खुल गई और उस कालयवन के ऊपर दृष्टि पड़ते ही वो कालयवन जलकर। अब जब 18वीं बार आक्रमण करने जरासंध आया तो ब्राह्मण को बैठा दिया। बोले, हे ब्राह्मण देवता, ऐसा मंत्र पढ़ना अब की बार हमारी विजय हो। अगर हमारी विजय हो गई तो मैं सबको माला माल कर दूंगा, और अगर पराजय हुई तो सबके भी प्राण कोई भी मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है, सबकी मृत्यु हो जाएगी। तब सारे ब्राह्मण क्या करते हैं, मंत्र बेचारे भूल गए, भगवान को याद करने लगे। हे प्रभु, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आपका अवतार तो ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए हुआ है। प्रभु, वैसे भी 17 बार तो आप जीते ही चुके हो, अगर एक बार हार जाओगे तो क्या होगा। प्रभु, हमारे प्राणों की रक्षा करें। तो भगवान उसको ब्राह्मणों की प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान रणछोड़ बन के चले गए। और जरासंध को लगा कि मैंने ब्राह्मणों की तपस्या के प्रभाव से कृष्ण पर भी विजय प्राप्त कर लिया और भगवान 18वीं बार युद्ध को जीत गया। अब भगवान सोचते हैं कि अब मथुरा में रहना मुश्किल है, आए दिन आक्रमण हो ही रहे हैं। भगवान ने विश्वकर्मा का स्मरण किया और भगवान विश्वकर्मा जी ने क्या किया, समुद्र के मध्य में द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिए। और भगवान योगमाया कहते हैं, देवी इन समस्त मथुरा वासियों को रात्रि में ले अपने योगमाया के द्वारा ले आकर के मथुरा से द्वारिका में पहुंचा दो। और भगवान 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिकाधीश बन गए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय।